ऑनलाइन लिखे जाने में एक नया इजाफा, एक नई किस्म की लिखाई का इजाफा हुआ है, वो है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बहुत सारी तरह के होते हैं, कोई सीरियस फ़नी, कोई पोइट्री के ब्लॉग्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन के, कोई हाउ टू ब्लॉग्स हैं, कोई मूवी रिव्यूज़ हैं, लेकिन वो सब ब्लॉग्स कहलाते हैं। तो उसके लिखने की कुछ टिप्स जो है हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ जब लिखी जाए तो उसमें ऑडियंस का ख्याल रखना पड़ता है, इसी तरह जब ब्लॉग भी लिखा जाए तो ऑडियंस को जहन में रखना चाहिए। जो भी कुछ लिखें उसके ब्लॉग्स का अपना एक स्टाइल होता है कि ज़रा से कैची उसके कैप्शंस वगैरह हों, जो उसका फॉर्मेट हो वो ऐसा हो कि आसानी से एक्सेसिबल हो, लोग अपने सेल फोन से भी उसको एक्सेस कर पाएँ। और उसके अलावा आपके जो मौजूदा रीडर्स हैं उनकी इंटरेस्ट और पसंद नापसंद को आप जहन में ज़्यादा रखें, बजाय इसके कि आप किसी लार्ज ऑडियंस के पीछे भागने के लिए जो आपकी करंट जो रीडर बेस है उसको आप डिस्टर्ब करें। सो दीज आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड अबाउट द ऑडियंस ऑफ योर ब्लॉग्स। उसके अलावा आप अपनी ऑथेंटिक वॉइस के साथ लिखें, कोई ओरिजिनल बात करें, बजाय ये कि जो आप देखें दूसरे लोग करें सिर्फ वही करें। शेयर योर ओन पर्सनल स्टोरीज टू मेक द टॉपिक ट्रूली योर ओन। स्टोरीज आर अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट। इन्फॉर्मेशन लोगों को कहीं से मिल भी जाती है, लेकिन जो आप अपनी स्टोरी या अपना छोटा सा कोई इंसिडेंट बता सकते हैं, दैट विल मेक द पॉइंट दैट यूर मेकिंग इंटरेस्टिंग। आपकी बात में वजन आएगा उससे, अगर आप कोई अपनी स्टोरी साथ में बताएंगे। और ये एक और चीज़ ये है कि ब्लॉग्स में दूसरे ब्लॉग्स भी साइट किए जाते हैं। अगर आप कोई यूनिक बात करेंगे, कोई एक बड़ा नीश सा आपका पर्सपेक्टिव होगा कि जैसे आप कहें कि पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स फार्म चलाता है तो उसकी क्या लाइफ हो सकती है, कैसी हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई यूनिक पर्सपेक्टिव है तो उसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है दूसरे लोग उसको साइट करें या उसको आपके ब्लॉग को कोट करें। तो इस तरह से आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी एंड दैट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मेट्स को यूज़ ना करें। ये जो कुछ जैसे हैं ये कि हाउ टू ब्लॉग्स होते हैं, हाउ टू विन ओवर पीपल, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन अ पार्टी वेयर यू डोंट नो एनीवन, इनको क्लिक्स मिलते हैं। इसके अलावा 10 वेज वाला एक बहुत पॉपुलर है, 10 वेज टू सेटल इन अ न्यू सिटी, या कोई इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो वो उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम देखें कि 10 वेज या 5 वेज क्या हैं। तो ये नया नहीं है, दिस इज़ नॉट अ न्यू और यूनिक फॉर्मेट, बट इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड वन। तो कुछ चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड भी उसको भी साथ लेके चलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी वॉइस अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए। टॉपिक हो सकता है आपको शुरू आपने किया हो, आपको 2-4 चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करते हो और आप उसके बारे में लिख लें और आप कहें कि हाँ अच्छा ये हो गया। अब अगली बार आपको जब टॉपिक कोई सोचना है तो आपके जो वो बहुत सी स्टोरीज जो आपके दिल में थी वो आप कह चुके हैं और अब आपको कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे। तो टॉपिक तो आपको सोचना है और एक रेगुलर आपने ट्रैफिक रखनी है और एक रेगुलर आपने इनपुट अपने ब्लॉग के ऊपर डालनी है। तो आप उसको लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इंटरनेट पे हेल्प मौजूद है। ये हबस्पॉट के ऊपर जैसे कि अगर आप अपने मर्ज़ी के 3 नाउन्स डालें तो उससे वो आपको कुछ टॉपिक्स जनरेट करके दे सकता है। हो सकता है उसमें से ही कोई टॉपिक आप यूज़ कर लें, हो सकता है उन टॉपिक्स को देख के आपके जहन में कोई ख्याल आए कि अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करके इस तरह से मैं अपने लिए टॉपिक बना सकती हूँ। सो दीज आर गुड ऑप्शंस कि टॉपिक सेलेक्ट करने की आपको हेल्प मिल जाती है। एंड पे आप नहीं खुद सेलेक्ट करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। सो हबस्पॉट एक तरीका है उसका। उसके अलावा है बिल्ट विजिबल। ये गूगल के ऊपर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, यानी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पॉपुलर हैं और उसके मुताबिक आपको सजेशंस देते हैं। रिसर्च जो है, कोई कुछ भी लिखने बैठें उसके लिए आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है। कोशिश करें रिलायबल सोर्सेज देखें। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हम वैसे ही देख लेते हैं, गूगल सर्च करते हैं, कुछ भी सामने आ जाता है। तो उसके लिए कोई आप बेहतर और रिलायबल लिंक्स को देखें और सिर्फ उस पर रिलाई ना करें। इंटरनेट के ऊपर लोगों से बात करें, किताबें अगर कोई आपका एक्सेस है उस टॉपिक के ऊपर या किसी लाइब्रेरी का या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास अगर कोई रिटन मवाद है, कोई रिपोर्ट्स हैं उस टॉपिक पे, तो उसको आप ज़रूर देखें, बिकॉज दैट विल एड वेट टू व्हाट यू आर सेइंग और आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा। और आउटलाइन आपको हमेशा बनानी ज़रूरी है जो भी आपने लिखा है, और उसमें एक तो ये कि मेन टॉपिक है और मेन टॉपिक पे फोकस्ड रहने की बजाय जो कि आप मोटी मोटी बिल्कुल सती सी बातें करेंगे, कोशिश करें कि उसके इर्द गिर्द के जो टॉपिक्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करें। यानी जैसे अगर आप फैशन ट्रेंड्स की बात करें ख़वातीन में, तो उसमें हो सकता है उसके कनेक्टिंग उसका एक टॉपिक है कि औरतों की बाइंग पावर में इजाफा हो गया, तो इसलिए उनको हो सकता है जवाब किसी को ना देना पड़ता हो,
तो वो इसलिए अब ज़्यादा अपने शौक से अपने लिए कपड़ों के ऊपर या अपने फैशंस के ऊपर पैसे खर्च कर सकती हैं. सो दैट कैन बी एन ऑक्सिलरी या उसका एक सपोर्टिंग टॉपिक हो सकता है या सब हेडिंग उसके बीच में हो सकती है. सो जो भी मेन टॉपिक है उसके इर्द गिर्द के आइडियाज़ को भी एक्सप्लोर करें और देखें आप कौन से अपने ब्लॉग में शामिल करना चाह रहे हैं. ब्लॉग जब लिखने लगें तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है इंट्रोडक्शन शुरू में लिखें, क्योंकि अक्सर इंसान सोचते हैं इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ टू बी रियली गुड, और उसमें जो है वो परेशान होकर स्टार्ट ही नहीं कर पाता. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट ना करें. जो बात आपको जो आइडिया सूझ रहे हैं आप उनसे स्टार्ट कर लें और इंट्रोडक्शन बाद में अपना ऐड कर लें अपनी आउटलाइन को फॉलो करते हुए. और अगर क्योंकि ब्लॉग इतने बहुत बड़े नहीं होते, यूजुअली 500 से 1200 वर्ड्स तक के होते हैं, तो कोशिश करें 1 या 2 सिटिंग्स में लिख लें, फ़्लो के साथ लिखें, बग़ैर रुके हुए अपने आप को एडिट किए बग़ैर लिखें. जिस वक्त लिख चुके हैं उसके बाद उसकी एडिटिंग करें. अगर आपको 2 अल्फाज सूझ रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए, दोनों लिख लें अभी, और बाद में जब एडिटिंग करें तो देखें कि कौन सा लफ्ज़ उसमें ज़्यादा सूटेबल है. उसके अलावा उसमें कोई वैल्यू एडिशन दें, कोई उनको ऐसी बात दें जो लोग अपने साथ लेके जा सकें, कोई यूनिक चीज़ हो, या कोई अलग से एक आप उस पर लिंक डाल दें कि या कोई अटैचमेंट डाल दें कि ये एक और इजाफी मालूमात हैं, ये आप इसमें से हासिल कर सकते हैं. तो उससे जो है व्यूअरशिप ज़्यादा आपकी बढ़ेगी और लोग इंटरेस्ट लेंगे, उनको लगेगा कि ये तो इसने हमें एक चीज़ के अंदर 2 चीज़ें दे दी हैं. कोई आप उसमें रिकमेंडेशंस दें कि और कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं. जैसे हमने कहा कि आप अपने ब्लॉग को भी स्टैंडर्ड पे लेके जाएं कि दूसरे लोग साइट करें, इसी तरह आप भी दूसरों के ब्लॉग्स को या आर्टिकल्स को या किसी और वेबसाइट वगैरह को साइट कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. आप किसी कोटेशन से, किसी शेर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, किसी छोटे से इंसिडेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. कोई हो सकता है इमेज आप इस्तेमाल करें या कोई सवाल पूछें जिससे कि रीडर्स का इंटरेस्ट हो जाए. इसके अलावा जो एक टिपिकल क्लासिक जो इंट्रोडक्शन है जिसमें आप सेट करते हैं सीन को, उसके साथ भी आप जो है वो इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं. और लिखने के बाद आपने हमेशा उसको रिव्यू और एडिट करें. मेक श्योर कि कोई गलतियां ना हो, मेक श्योर कि कोई आपने क्लीशेज या कोई जो बात 1000 दफ़ा हो चुकी है और जिसके मानी अब कोई नहीं रह गया, वो अगर लिखी है तो उनको हटा के, और जैसे शुरू में कहा था कि अपनी वॉइस यूज़ करने की कोशिश करें, अपनी ऑथेंटिक मिसालें दें, बजाय इसके कि वो बातें जो 1000 दफ़ा हो चुकी हैं, जैसे कि बहादुरी के लिए शेर की मिसाल दी जाए, आप अपनी मिसालें कोई और ख़ुद से सोच के और वो देने की कोशिश करें. ये एक मिसाल है क्लीशे की. इसके अलावा और भी बहुत सारी तरह के हो सकते हैं. तो उसको क्रिस्प रखें. फालतू कोई रेपिटेशंस हैं, कोई बात दोबारा की गई, उसको हटा के और उसको मुख्तसर करके, या अगर लंबा है तो उसमें कोई नई बात हो इसलिए लंबा हो, इसलिए नहीं कि दोहराई हो रही हो एक ही चीज़ की. सो दीज आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड. और ये कोई भी चीज़ जब आप एडिट करेंगे तो उसके लिए ये सेम ही रूल्स अप्लाई करते हैं. ब्लॉग्स की रीडरशिप क्योंकि सब लोग बराबर के पढ़े लिखे नहीं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और अटेंशन स्पैन भी कम है. कई दफ़ा लोग ऑन द गो देख रहे हैं, कहीं बैठे हैं और ब्रेक है बीच में किसी काम के, तो वो जो है उसको अपने इंटरनेट के ऊपर ब्लॉग देख रहे हैं. तो उसमें वो बहुत मुश्किल और हैवी चीज़ें शायद पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, तो उसमें इमेजेस का इस्तेमाल जो है वो उस लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करता है और लोगों का इंटरेस्ट होल्ड करता है, क्योंकि उसके चक्कर में वो तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर में इंटरेस्ट होता है तो वो उसके नीचे देख लेते हैं कि तस्वीर के बारे में क्या लिखा हुआ है या ये टॉपिक क्या है. तो उससे एटलीस्ट उनको पढ़े बगैर मौजू का आइडिया हो जाता है. तो इमेजेस ज़रूर ऐड करें, कोशिश करें अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी बनाएं, और जो है कोई चीज़ रेलेवेंट है तो उसकी पिक्चर डालें. अगर बहुत रेलेवेंट नहीं भी है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे या एक मूड क्रिएट करने के लिए भी आप उसको डाल सकते हैं. और जिफ्स जो हैं, जो आपने देखी होंगी, जो कि इमेजेस होती हैं जिसमें एक ही एक्शन रिपीट हो रहा होता है, वो अगर आप मज़ाहिया कोई चीज़ लिख रहे हैं या कोई ड्रामेटिक बात है, एक्सप्रेशंस उसमें ज़्यादातर दिखाए होते हैं, तो उसके लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपके पास अपनी इमेजेस किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, यहाँ से आप इमेजेस ले सकते हैं. बहुत सी तस्वीरें यहाँ पे मुफ्त हैं. कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें कि आपको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, जिस लिंक से लिए वो आपको लिंक देना पड़ेगा. और कुछ हर वेबसाइट पे ये है कि अगर आपको बहुत सारी तस्वीरों के ऊपर एक्सेस चाहिए तो आपको फिर उसके लिए कोई प्रीमियम देना पड़ता है. लेकिन ये कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं. और व्हेन इन डाउट तो उनको लिख के पूछ लें और किसी की तस्वीरें उनकी इजाज़त के बगैर या कॉपीराइट्स के वायलेशन में ना इस्तेमाल करें.